अधिकारी हैं, जितने नेता हैं, वो इसका संज्ञान क्यों नहीं लेते? क्या ये पुलिया उनकी धरोहर नहीं है? क्या ये सरकार की धरोहर नहीं है? किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है? कोई अपने पर्सनल खर्चे से, अपने पर्सनल चंदे से इसको बनवाएगा? या नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि शहर में जो भी चीज़ें क्षतिग्रस्त हो और जो पब्लिक के यूज़ की चीज़ें हो उसे जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि पब्लिक को राहत मिले। और यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। शासन प्रशासन को इनके लेटरबाजी होने के बाद में भी इन्होंने कोई ध्यान अभी तक नहीं कब से गिरा है ये पुलिया? ये कम से कम 1 साल से पहले से गिरा हुआ है। ये 1 साल हो गया गिरे हुए। और इस साइड जो पुलिया है, जो आपको इस पुलिया से दिखाई भी दे रही होगी, उस पुलिया का भी हाल वही है। अगर वो पुलिया भी टूट जाए तो ना जाने यहाँ के लोग कहाँ से आना जाना करेंगे, या फिर ये जो हिस्सा है ट्रांसपोर्ट नगर और खुर्सीपार 2 अलग भागों में ही बढ़ जाएगा। और मैंने देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर मैं गैया भी गिर गया था, तो इसको घेरे उरे कि गैया हुआ कोई आना, अब जिसको मालूम नहीं है कुछ दिन ऐसे तो साल भर तो लाइट भी नहीं है, तो रात के अंधेरे में भी घटनाएं होती होंगी। जी यही चीज़ है, लाइट नहीं है। अरे कल ही की बात है, यहाँ यहीं से आ रहे थे तो हम लोग चिल्लाए जोर से, एक गाड़ी वाले ऐसे ही सीधे जाने लग गए। हाँ, तो हम लोग चिल्लाए वहीं से। सालों पुराना पुलिया, सालों पुराना ब्रिज अब टूटकर गिर चुका है और यहाँ से आने जाने वाले लोग जो इसका प्रयोग करते थे, वो लोग अब उनका आना जाना दुश्वार हो चुका है। अब वो कहाँ से आएंगे जाएंगे इसका पता नहीं, शायद लंबे रास्ते का भी इस्तेमाल करना पड़े। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रांसपोर्ट नगर को खुर्सीपार से जोड़ने वाले इस पुलिये में। हमने आपको एक और पुलिया की खबर दिखाई थी जहाँ की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है, जहाँ भी गड्ढे हो चुके हैं और जितने सरिया उसमें डले हुए थे वो सब निकलकर बाहर आ चुके हैं, और जिसमें हैवी गाड़ियाँ चलती है, हैवी व्हीकल्स चलते हैं, और हैवी व्हीकल्स चलने के बाद जो है वो भी फिर भी उसका जीर्णोद्धार नहीं किया जा रहा है। जब तक वो पुलिया भी इस प्रकार से गिर नहीं जाता तब तक उसका भी जीर्णोद्धार नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस पुलिया की बात करते हैं कि इस पुलिया के गिरने से कितने लोगों को समस्या हो रही है। आसपास तमाम लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों का जमावड़ा यहाँ पर है, क्योंकि पुलिये से अब आना जाना तो दुश्वार है। सर, आपका नाम? मैं सिद्धार्थ बोरकर। आप यहीं रहते हैं? हाँ, नेशनल कैरिंग कॉर्पोरेशन में मैं काम करता हूँ। मैं वहाँ का लेखापाल हूँ। और यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। शासन प्रशासन को इनके लेटरबाजी होने के बाद में भी इन्होंने कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया। कब से गिरा है ये पुलिया? ये कम से कम 1 साल से पहले से गिरा हुआ है। ये 1 साल हो गया गिरे हुए। अब तक कोई बनाने वाला आया नहीं है, ना प्रशासन का इसको कोई ध्यान है, क्योंकि आम जनता को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर से आगे एक पुलिया, वहाँ से क्रॉसिंग करना जाना पड़ता है। इसलिए शासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि पुलिया जल्दी बन सके और यहाँ के जो रहवासी है उनको राहत मिल सके, आने जाने का रास्ता। अगर ये पुलिया बन जाता है तो लगभग कितने लोगों को राहत? यहाँ से यदि पुलिया बन जाता है तो करीब करीब हजारों यहाँ साइकिल से गाड़ी से जाते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग पार्क के अंदर में भी वहाँ से पब्लिक जाती है, ट्रांसपोर्ट नगर की पब्लिक आती है, पब्लिक आती है, फिर भी हजारों लोगों का यहाँ से संपर्क आना जाना है रहता है। अभी उन 1000 लोगों को लंबे रास्ते से घूम के आना पड़ता है। 1000 लोगों को कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे और एक पुलिया है, उसके बाजू से आना जाना पड़ता है। इतना लंबा घूमना पड़ता है? इतना घूमना पड़ता है। जी, आप लोग भी काम करते हैं? जी यहीं से हूँ। रहना कहाँ होता है? यहीं पर मैं, हमारा दुकान है। अच्छा। ऑटो इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ और आना जाना रहता है, और इसके कारण से बहुत लंबा जो है ऐसे घूम करके आना पड़ता है। और मैंने देखा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर मैं गैया भी गिर गया था, तो इसको घेरे उरे कि गैया हुआ कोई आना, अब जिसको मालूम नहीं है कुछ दिन ऐसे तो साल भर। तो लाइट भी नहीं है, तो रात के अंधेरे में भी घटनाएं होती होंगी। जी यही चीज़ है, लाइट नहीं है। अरे कल ही की बात है, यहाँ यहीं से आ रहे थे तो हम लोग चिल्लाए जोर से, एक गाड़ी वाले ऐसे ही सीधे जाने लग गए। हाँ, तो हम लोग चिल्लाए वहीं से, अरे भैया टूटा है करके, है ना। तो ये हाल है यहाँ पर मैं। और कुछ दिन पहले आप लोगों को शायद खबर होगा कि यहाँ से जैसे यहाँ आना जाना था तो आना जाना बंद हो गया, तो उधर से जो जा रहे थे ना, तो वहाँ पर में ऐसे एक मजदूर का एक्सीडेंट हो गया था, जो गाड़ी में वो आ गए, वो खत्म हो गया था। ये पुलिया के चालू होने से मेन रोड नहीं जाना पड़ता पूरा उधर जो आगे का जो इंडस्ट्री क्षेत्र है उसमें जितने लेबर मजदूर लोग जाना आना करते हैं, और भी कई लोग जैसे सिंगल व्हीकल से इधर से जाना आना कर लेता था, वो सारे जो है अब बहुत दूर लंबा घूम करके उनको जाना पड़ता है। बहुत, इसको समझ लीजिए कि सिंगल जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत तकलीफ है। जी सर, कुछ बता रहे थे आप? हाँ, अंधेरा रहता है हर दफी, तो होगा ही। कोई गिरा है इसमें? नहीं, एक मरतबा गिरा था, छोटा सा, मतलब नहाने वाला। हाँ, बाकी के जी भैया 4-5 दिन पहले भी गिरा था एक आदमी इस पे, और एक गैया भी गिरी थी, तो हम लोग उसको भी रात में भी रस्सी से बांध के निकलवाया, कैसे करके। फिर नहाने वाले पूरे खोल देते हैं, किसको समझाओगे? यहाँ बंद करते तो जो नहाते हैं, जो सब लोगों ना
गैया वगैरह हम लोग मतलब बराबर लगाए थे यहाँ पर, वो फिर हटा देते, पूरा चढ़ते चढ़ते पूरा गैया घुस गई थी इसके अंदर में। बहुत तकलीफ होता है, भैया बनाना चाहिए इसको जल्दी से। मैं जब आया था तो पता चला था किसी गाड़ी सहित कोई व्यक्ति भी घुस गया था, बाइक के साथ में घुसा था। उस समय खैर पानी नहीं था नाले पे, तो फिर उसको हम लोग मतलब बचा लिए थे, हल्का हल्का पानी था उस समय। अच्छा, पानी था उस समय। तो ये सारी समस्या है जो यहाँ के लोग जो हैं, ये जो सारे लोग दिख रहे हैं, ये सारे चीज इनसे परेशान है, क्योंकि यहाँ रास्ता बंद हो चुका है। और यहाँ से गुजरने के लिए अगर आप इस पार से खड़े होकर दिखाऊं कि अगर आपको सामने उस दुकान में या उस घर पे भी जाना है या गाड़ी में हवा डलवाने भी वहाँ पर जाना है, तो आपको या तो इस साइड की पूरी पुलिया से घूम के जाना पड़ेगा, या तो आपको 2 किलोमीटर आगे इधर जो पुलिया मौजूद है उधर से घूम के आना जाना पड़ेगा। और इस साइड जो पुलिया है, जो आपको इस पुलिया से दिखाई भी दे रही होगी, उस पुलिया का भी हाल वही है। अगर वो पुलिया भी टूट जाए तो ना जाने यहाँ के लोग कहाँ से आना जाना करेंगे, या फिर ये जो हिस्सा है ट्रांसपोर्ट नगर और खुर्सीपार 2 अलग भागों में ही बढ़ जाएगा। ऐसा ना हो, क्योंकि बीच में जो इन रास्तों को जोड़ती है, नहर के ऊपर से जो पुलिया जाती है, उसका ये हाल है। और नेताओं जो इतने एक्टिव रहते हैं, हमारे नगर निगम के जितने अधिकारी हैं, जितने नेता हैं, वो इसका संज्ञान क्यों नहीं लेते? क्या ये पुलिया उनकी धरोहर नहीं है? क्या ये सरकार की धरोहर नहीं है? किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है? कोई अपने पर्सनल खर्चे से, अपने पर्सनल चंदे से इसको बनवाएगा? या नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि शहर में जो भी चीज़ें क्षतिग्रस्त हो और जो पब्लिक के यूज़ की चीज़ें हो, उसे जल्द से जल्द बनवाया जाए ताकि पब्लिक को राहत मिले। यहाँ पर पब्लिक को राहत मिलने का तो सवाल नहीं पैदा होता, बल्कि पब्लिक यहाँ खतरे में है। पब्लिक के साथ कब क्या हो जाए, कब कौन सी बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, क्या पता। जब तक कोई दुर्घटना ना हो तब तक इनके आंख ना खुले, और दुर्घटना होने के तुरंत बाद अधिकारी, कर्मचारी, जितने नेता है, सब यहाँ पहुंचे और वादे करे कि 10 दिन के अंदर पुलिया बन जाएगी, और बन भी जाए। मगर इसके लिए किसी की बलि की आवश्यकता है, ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब तक कोई जन हानि ना हो, जब तक कोई दुर्घटना ना हो, ये नेताओं जो है वो अपनी नींद से उठने वाले नहीं हैं। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।